नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि 3 इंपॉर्टेंट डेटा आज यहाँ पर हमारे सामने आने वाले थे। तीनों के तीनों डेटा हमारे इंडिया से रिलेटेड ही थे, इंटरनल यहाँ पर थे। और आपको पता ही है ये तो डेली का फाइट है, बुल वर्सेस बेयर। ठीक है, तो किसको ये डेटा के चलते यहाँ पर मदद मिली, कौन से वो डेटा थे, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था संडे के दिन की वीडियो में। अगर बात कर ले तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर आने वाली है, उसी का ही जिक्र होने वाला है। तो चलिए वो तीनों डेटा को हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सामान बनाता है। क्या वो डायरेक्टली रिसेलर आम जनता तक पहुंचता है? नहीं। उसके बीच में कौन आता है? होलसेलर। यस, होलसेलर बल्क में खरीदे, आपको पता है ना। और फिर वो रिटेलर के पास जाता है और फिर वहां से हम लोग खरीदते हैं। रिटेलर, तो जो सीपीआई का डेटा आता है वो ये वाला रहता है हमारा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि डब्ल्यूपीआई का डेटा खराब रहता है, बट बाजार का बड़ा रिएक्शन होता है ना, वो सीपीआई को लेकर ही होता है। सो होलसेल प्राइस की अगर बात कर ले, होलसेल मतलब बल्क में चीजें खरीदना, तो वहां पर एक्चुअली आया कितना? -0.32%। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा माइनस में रहना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम माइनस में रहना यहां पर अच्छी बात रहती है। सो हम कह सकते हैं ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में बड़े लेवल पर जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो रिटेल से रिलेटेड सीपीआई इंडेक्स को लेकर ही देखने को मिलता है। वहां पर जो डेटा निकल कर आता है वही हमें बड़ी मूवमेंट्स दिखाता है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जो होती है उनका बिजनेस रिटेल से जुड़ा होता है। अब कोई पूछेगा कि सर इस डेटा का मतलब क्या है, क्या ये फेक है? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर नेशनल अकाउंट्स की बात कर ली, जीडीपी जीवीए, तो उसे सी ग्रेड दिया गया है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की अगर बात करें तो उसको बीबी ग्रेड दिया गया है। आईएमएफ ने बेसिकली ये बोला है कि आपकी ओवरऑल रेटिंग बीबी ही है। ऐसा भी सुनने में आया है कि शायद सरकार इसमें बदलाव करने वाली है। ऑब्वियसली बेस ईयर चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डेटा की बात करें, unemployment rate, it dropped to a new low of 4.7%. मोस्पी ने ये डेटा पब्लिश किया है और ये बताता है कि जॉब मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर प्रीवियस डेटा देखें, मई 5.6%, अगस्त 5.1%, सितंबर 5.2%, अक्टूबर 5.2%, and right now below 5% at 4.7%. So again, same thing, data ठीक है, grading bidding, मैं सिर्फ वही डेटा आपके सामने रख रहा हूं जो मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिक होता है। ज्यादा लोगों के हाथ में नौकरी रहना अच्छा माना जाता है। ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में रहेगा तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, खर्चा होगा और इकोनॉमी को गति मिलेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भी अच्छा देखने को मिला है। अब तीसरा डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, ट्रेड बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड सरप्लस की अगर बात करें तो हम $45 बिलियन के आसपास रहते हैं। टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट डैमेज होने का डर रहता है और ट्रेड डेफिसिट वाइड हो सकता है, इसलिए ट्रेड बैलेंस के डेटा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब डेटा सामने आ चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी पॉजिटिव आया है मार्केट के लिए। गैप का नैरो होना एक अच्छी बात होती है। ट्रेड डेफिसिट कैसे कम होता है? 2 तरीके, या तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए या इंपोर्ट कम होना चाहिए। एक्सपोर्ट 19.37% बढ़ा है नवंबर में, जो कि 6 मंथ हाईएस्ट लेवल है। ट्रेड गैप श्रिंक हुआ है टू अ 5 मंथ लोएस्ट लेवल। ट्रेड डेफिसिट रहेगा बट लोएस्ट लेवल पर आया है। डुअल बेनिफिट हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट घटा। इंपोर्ट डिप्ड बाय 1.88% नवंबर मंथ में। यूएस की 50% टैरिफ के बावजूद एक्सपोर्ट अच्छा रहा। अमेरिका अकेला मार्केट नहीं है, दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट होता है। सेक्टर्स की बात करें, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी ने अच्छा एक्सपोर्ट किया है। इंजीनियरिंग गुड्स $11 billion, growth approximately 23-24% year on year. Electronic goods $4.81 billion, almost 39% growth. और इसमें आयरनी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में नंबर 1 डेस्टिनेशन कौन है? अमेरिका। आईफोन हम यही बनाकर वहां एक्सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव साइड भी है, ऑयल सीड्स, कारपेट, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? ट्रेड डेफिसिट रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा, बट यस ट्रेड डेफिसिट कम होता हुआ दिख रहा है। एवरी मंथ माइनस दिखता है बट कंपैरेटिवली इस बार कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखो तो 430 के बाद सेकंड सेशन में थोड़ा जंप देखने को मिला। बेयर साइड क्या चाहती थी? डब्ल्यूपीआई बहुत खराब आए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाए, ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाए, ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट दिखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि बेयर्स को यहाँ से मदद नहीं मिली। कभी कभी ज्यादा नेगेटिव चीजें ना दिखना ही
एक पॉजिटिव साइन होता है। ये बोरिंग चीजें हैं बट जरूरी है। डेटा, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैक्रो, माइक्रो, तभी सेंस डेवलप होता है कि कब किस सेक्टर में जाना है, कब नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।